डियर स्टूडेंट्स, लगातार एग्ज़ाम्स के डेट आ रहे हैं, वैकेंसीज आ रही हैं। आपका डेट पहले से ही घोषित है, तो जो तैयारी आप कर रहे हैं इसमें रिवीजन वर्क को आप बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो। आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, अब इसमें मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिस सेट्स बना रहे हैं तो इसमें अब आपके स्कोर्स, अगर आप जनरल मेल हैं तो 75-72 कम से कम स्कोर होने चाहिए। किसी भी तरह का प्रैक्टिस सेट आप बना रहे हैं 70 से 75 आपके स्कोर्स होने चाहिए। फीमेल 65 से 70 होने चाहिए। रिजर्व्ड मेल 65 प्लस स्कोर्स होने चाहिए और रिजर्व फीमेल 55 प्लस स्कोर्स होने चाहिए। तैयारी आपकी अच्छी रही है, इस स्कोर्स के साथ बढ़िए, इसे स्ट्रेंथन कीजिए और एग्ज़ाम के दिन 80, 75, 72, 78 इस तरह के अलग अलग कैटेगरीज में स्कोर मार्क कराइए, रिजल्ट डेफिनेट होगा। आगे के स्टेजेस दौड़ भाग के हैं, तो एक नौकरी ऑलमोस्ट पक्की है अगर ये प्रयास आपका मजबूती से उस दिन दिख गया जिस दिन मेंस का एग्ज़ाम होगा, जिसका डेट घोषित हो चुका है। चलिए एनीवे, हम लोग आज के टॉपिक्स करते हैं। जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम लोगों ने लिया है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। अब टाइम कम है, इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स रिवीजन वाले हैं, इसलिए इसे अच्छे से रिवाइज करें। और अगर कुछ नए टॉपिक्स लग रहा है तो एक बार इसे आप अच्छे से पढ़ लें, इसलिए कि बचा कुछ भी नहीं रखना है, सब अच्छे से तैयारी करके रिवाइज करके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है। आज हम लोग 10 टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास में दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में चोल काल है। कल हम लोगों ने पल्लव काल किया था और आज चोल काल कर रहे हैं। चोलों की महत्वपूर्ण उपलब्धि, उनकी राजनीतिक, सैनिक और प्रशासनिक उपलब्धियों के साथ साथ सांस्कृतिक उन्नति यहाँ पर और द्रविड़ शैली का विकास एग्जाम्स में आते हैं। जैसे द्रविड़ शैली के अंतर्गत इनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं, शिखर को विमान कहते हैं, गर्भगृह क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। इस समय राजेंद्र प्रथम और राज प्रथम 2 महत्वपूर्ण शासक दिखाई देते हैं और इनके समय महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ एग्जाम्स में आते हैं। चोल काल आप करेंगे, पेज नंबर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उसका दूसरा टॉपिक हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल में आधुनिक भारतीय इतिहास में कर रहे हैं, 1935 से लेकर 1940 के बीच के घटनाक्रम। कल हम लोगों ने 1930 से लेकर 34 तक के बीच का काल किया था। आज 1935 से लेकर 1940 के बीच जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं फ्रीडम स्ट्रगल के संदर्भ में वो करना है। जैसे 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1937 में चुनाव हुए, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, 1940 में ही प्रस्ताव आया, तो ये सब आप करेंगे 1935 से लेकर 1940 तक। उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग ट्राइब्स यानी जनजाति कर रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग जनजातियों को करना है, विशेषकर राज्यों से संबंधित उन जनजातियों के नाम पूछे जाते हैं। जैसे मणिपुर में कुकी हो गया, संताल हो गया, मुंडा हो गया, या असम में लुशाई हो गया, सेंटिलीज अंडमान में हो गया। ये सारी जनजातियों को आप करेंगे जो राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं, जिनके मैचिंग भी एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में हम लोग राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका कर रहे हैं। न्यायपालिका हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे विधान परिषद। राज्य की विधायिका में विधान परिषद हम लोग करेंगे, कल विधानसभा हम लोग करेंगे, लेकिन आज उच्च सदन या द्वितीय सदन राज्यों का विधान परिषद। अब विधान परिषद का गठन कैसे हुआ? ये एक अस्थायी सदन है, इसमें सदस्यों का चुनाव कब कब होता है, कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? तो विधान परिषद आप करेंगे राज्यों के संदर्भ में। उसके बाद फिजिक्स में एक टॉपिक हम लोग करते हैं, कल हम लोगों ने हीट किया था, ऊष्मा। नेक्स्ट टॉपिक आप जाएंगे तो प्रकाश आएगा, लेकिन प्रकाश बड़ा टॉपिक है, तो प्रकाश का पूरा नहीं करना। आज आप आधा कर लें, आधा हम लोग कल करेंगे। आज केवल आप दर्पण कर लें, मिरर। एक तो प्रकाश क्या है और किस तरह से अलग अलग माध्यमों में इसमें परिवर्तन होता है, उसके नियम क्या हैं, और फिर दर्पण आप कर लें, उत्तल और अवतल दर्पण मुख्य रूप से। इनके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं? अगर 90 डिग्री पर कोई समतल दर्पण झुका हुआ हो तो इसमें इमेजेस, प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अब इसका एक फार्मूला है 360/θ, ये लूसेंट में बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो 3 इमेज बनेगा। अगर 90 डिग्री पर कोई समतल दर्पण झुका हुआ हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब 3 बनेगा। चूँकि 360/θ आप करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन सम आने पर यानी इवन नंबर आने पर 1 घटा देते हैं, तब इमेज की संख्या निकल आती है। ये लूसेंट में बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बायोलॉजी में करते हैं। कल हम लोगों ने किया था ग्रेगर मेंडल को, यानी वंश गति का सिद्धांत। आज हम लोग उसके बाद का टॉपिक है इवोल्यूशन, जैव विकास, यानी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को समझना है। जीवों का विकास अपने आरंभ से लेकर बाद के कालों तक कैसे हुआ। जैसे सांप के पहले पैर हुआ करते थे, या जिराफ की गर्दन इतने लंबे नहीं हुआ करते थे। किस तरह से परिस्थितियों में इन जीवों ने अपने आप को ढाला और अपने विकास क्रम की भूमिका तैयार की। जैसे कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों मिलता है, या जेब्रा जिराफ अफ्रीका में ही अधिकतर क्यों मिलता है,
ये सब इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है, इसे आप पढ़ेंगे। विशेषकर इसमें चार्ल्स डार्विन पढ़ेंगे, म्यूटेशन थ्योरी आप पढ़ेंगे ह्यूगो डिवरीज का, और लामार्क के भी थ्योरी को यहाँ पर पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन, लामार्क और ह्यूगो डिवरीज, ये 3 का यहाँ पर केवल एप्लीकेशन आप समझ लें, देख लें, ये एग्जाम्स में आते हैं। म्यूटेशन थ्योरी क्या है। उसके बाद हम लोग एक मंथ करते हैं जो आज अक्टूबर मंथ है। अक्टूबर मंथ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको करना है। और फिर हम लोग एक राज्य करते हैं। तो हम लोग हरियाणा के बाद पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हरियाणा में थे तो उत्तर भारतीय राज्यों में हम थे, आज हम लोग पश्चिम में इन कर रहे हैं, वेस्ट में। तो राजस्थान आपको पहला राज्य कनेक्टिंग मिलेगा, राजस्थान के डिटेल्स लेना है। इसका राजकीय पशु, इसका राजकीय भाषा, यहाँ पर कौन कौन से डैम है, यहाँ पर कौन सी नदी है, ये किस तरह से पाकिस्तान से लगता है, और भी बहुत कुछ। राजस्थान एक महत्वपूर्ण राज्य है। उसके बाद हम लोग स्पीडी से कुछ पेजेस लेते हैं, जिसमें आज हम लोग 63 और 64 कर रहे हैं। 63 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो सरकारी दस्तावेज़ है। जैसे कि भारत में सरकारी दस्तावेज़, किसी भी घटनाक्रम पर सरकारी दस्तावेज़ डिटेल्स में, जिसे वाइट पेपर कहते हैं, जबकि यही ऑरेंज पेपर कहलाता है नीदरलैंड में, फ्रांस में येलो पेपर कहलाता है। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खंड है, और वो है शास्त्रीय नृत्य। तो क्लासिकल डांस से संबंधित भी यहाँ पर इस पेज पे आपको दिखाई देगा, इसे भी आप करेंगे। और फिर 64 नंबर पेज पे जाएंगे तो खेल परिसर, किस खेल ग्राउंड को किस नाम से जानते हैं। क्रिकेट को तो पिच कहते हैं या फील्ड कहते हैं, हॉकी के मैदान को क्या कहते हैं, या कुश्ती के मैदान को क्या कहते हैं। तो खेल परिसरों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। और फिर हम लोग साइंस वाले स्पीडी में केवल एक पेज आज करेंगे, अंदर में आप जाएंगे तो एक पेज 141 पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर वनस्पति विज्ञान है, यानी बॉटनी है। बॉटनी एक पेज में ही सब सारांश दिया हुआ है, बॉटनी से संबंधित, वनस्पति विज्ञान से संबंधित। तो ये थे आज के 10 टॉपिक्स, जिसे आपको 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। कुछ थोड़े बड़े हैं लेकिन कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो, इसे हमें करना होगा 24 घंटे के अंदर। टेक केयर।